अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमारी क्लास 12 है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लॉकेट बनाना सीखेंगे एक। तो लॉकेट बनाने के लिए आपको सारा कुछ ही पता है, दोबारा बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लुकिंग डाउन में जाके सबसे पहले हमने पिक्चर को इंपोर्ट करना है व्यू में जाके, व्यू फ्रेम में और जो है पिक्चर फ्रेम में, ठीक है। और जो हमारा लॉकेट है उसकी पिक्चर हमने देखनी कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे रखी मैंने, यहाँ क्लिक करके ये रही लॉकेट की पिक्चर, ठीक है। यहाँ और F4 दबा के पिक्चर को शिफ्ट दबा के बड़ा किया, ठीक है, ऐसे ये आ गया। उसके बाद सबसे पहले लाइन लगानी, वही सबसे पहले प्रोसीजर, ताकि सेंटर हमारा परफेक्ट रहे, ठीक है। ये लाइन लगानी है हमने यहाँ पे ऐसे, और ये लाइन लगानी है हमने यहाँ पर ऐसे, बहुत ये लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइनें आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये यहाँ से मूव की कमांड ली और ये देखिए सारे खोल ली, एंड मिड क्वाड और स्नैप, ये चार मेन है, ये पे काम चलते हैं हमारे, ठीक है। इसको यहाँ पे पॉइंट रखा और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद हम इसको नीचे ले आए यहाँ ऐसे, ठीक है, ये इस जगह। इसका सेंटर हमने यहाँ पे एनालाइज करना है कि सेंटर यहाँ बनेगा तकरीबन यहाँ पे हमारा, ठीक है। यहाँ ऐसे थोड़ा सा नीचे किया इस जगह, ये हमने इसका यहाँ सेंटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारा सेंट्रलाइज हो गया, इसमें मिरर वगैरह कुछ नहीं होगा, रोटेट कॉपी कुछ नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऑल ओवर बनेगा काम। अब यहाँ डायमेंशन में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले पैमाइश और साइज हमने देखना है कि साइज कितना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ आती है ना, लॉकेट अलहदा बनता है, सरू हमारे पास अलहदा बनता है। आपने यहाँ से यहाँ तक मैयर नहीं कर लेना पूरा, ये अलहदा बनता है हमेशा, और ये चीज़ अलहदा बनता है। तो जब भी आपने साइज लेना, लॉकेट का साइज अलहदा, सरू का साइज अलहदा से लेना है। अदरवाइज अगर आप दोनों का साइज यहाँ से यहाँ तक लोगे तो जब इसका साइज बड़ा होगा तो ये इतना बड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा मार्केट में साइज अवेल ही ना हो आपके पास। तो आपने ये साइज जो शुरू का होगा, सिंगल दाना जिसके अंदर लगा होगा, वो आपने साइज वो रखना जो मार्केट में अवेल भी हो, और उसके साथ शुरू के साथ अच्छा भी, यानी लॉकेट के साथ अच्छा भी लगे, वो साइज रखना है। अब ये देखो कितना बड़ा है, 51 है, यानी 2 इंच, 2 इंच का लॉकेट आपका। और डायमेंशन में जाके इसकी चौड़ाई नापो अभी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 4 है ना, इसके अंदर आराम से आपको 2.5-3 है दाना आप लगा सकते हो चौड़ाई के अंदर। अब आप इसको भी सिलेक्ट कर लो यहाँ से, और इसको भी सिलेक्ट कर लो यहाँ से। अब आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, ट्रांसफॉर्म में जाओ कि स्केल 3D यूज करो और F4 दबाओ। उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको छोटा करो ऐसे, 2.5 mm आ गया। इसका मतलब आपका 2.10 2.20 का दाना इसमें आराम से आएगा, ठीक है। लॉकेट का साइज आपका कितना हो गया, ये 1.5 इंच, 1.5 इंच से थोड़ा सा दबता बहुत, 35 mm आपका बहुत, ठीक है। ये हल्का सा बड़ा करो, यानी इसको सिलेक्ट किया, स्केल 3D F4, ठीक है, और शिफ्ट दबा के इसको ऐसे बड़ा किया, ये 35 mm, ठीक है। 1.5 इंच से हल्का, 1.5 इंच होता है 38 mm, 1.5 इंच, ये 1.5 इंच से हल्का सा दबता हुआ, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 273। अब सारे को मैंने सेलेक्ट किया और वाइट कलर देके ऐसे लॉक कर हो गया लॉक हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर पेंसिल स्केच करना है, वो कैसे वाला, यहाँ से कर में और यहाँ से एंटर कर लिया, और ये पहला पॉइंट लिया, लेयर चेंज कर ली ब्लू, और ये यहाँ पर ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, ये चीज़, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका ऑफ साइड लेना है, ऑफ साइड लेना है 2.70 आगे परफेक्ट उसके मुताबिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा एंटर कर लेना है और यहाँ रखना है पॉइंट, फिर एक पॉइंट यहाँ रखा, उसके बाद इस कर्व के साथ चिपकाते हुए चलना है। ये जो मैंने लगाया ना कर्व ऑफ साइड लिया इसके ऊपर, ये देखो इसको यहाँ ऐसे, ये चीज ऐसे इंटर कर्व लेके उसके ऊपर साथ चिपकाता हुआ उसको चल रहा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफ साइड मैंने इसलिए लिया है ताकि जिस वक्त इसके ऊपर लाइन वर्क करूँ परफेक्ट मेरा एक जैसा आ जाए, इसलिए मैंने इसका लाइन वर्क लिया। लेकिन ये थोड़ा सा हम बारीक करते हुए चलेंगे। ये देखो यहाँ पॉइंट रखा इसका, यहाँ रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ रखा, यहाँ पे रखा, और अब यहाँ पे, यहाँ नहीं चले जाना, अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, इस जगह पे आ जाओ। उसके बाद यहाँ आ जाओ, अब इसको डिलीट कर, अब ये देखो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से जो लाइन वर्क, अब इसको आपने पॉइंट देना है, ये देखो। अब मैंने देखो बड़े बड़े स्टेप लेके चला था ना, तो इसलिए मेरे पॉइंट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट लेके चलता, जैसे एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो जिस वक्त इसको कंट्रोल पॉइंट देता है ये बहुत सारे आ जाते, जैसे आपके साथ आ रहे हैं। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा अंदर की तरफ मूव कर दिया ऐसे, और यहाँ पे इसको हल्का सा यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। पिक्चर को हाइड करके आप चेक करो कि आपकी तस्वीर सही है, ये देखो लुक सही है। यहाँ से इसको पॉइंट दो और हल्का सा बाहर निकालो, लाइट सा, ये ऐसे,
ये लाइट से बाहर निकाला पॉइंट, उसके बाद इसको पॉइंट को लिया और यहाँ लाइट से बाहर निकाला, ये मेरे पास एक, इसको मैंने स्किप कर दिया, ये हो गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और उसके बाद ये आ गया। ठीक है, ऑफसाइड कर्व लेने के बगैर नहीं लगा सकते? वो भी आप कर सकते हो। ऑफसाइड कर्व इसलिए लेते हैं ताकि जब हम इसको लाइन वर्क चलाएं ना, वो परफेक्ट इसके साथ चिपकता हुआ चला जाए जहाँ से हमने चलाना है। जैसे मैंने ये देखो 2.3 का ऑफसाइड लिया, यहाँ से मैंने इसका लाइन वर्क स्टार्ट किया और यहाँ आया ना जब, तो मेरा वो ऑफसाइड बाहर नहीं निकला, बल्कि मुझे ये पता था कि यार मैंने इस बाउंड्री के ऊपर चलाना है, तो यहाँ से बाउंड्री के ऊपर चलाते 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 मैं यहाँ आया, फिर यहाँ से आके मैंने दोबारा मूव कर दिया उसको। ये ऑफसाइड, अगर जब आपका हाथ इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आप उसके ऊपर बगैर ऑफसाइड लिए कर सकते हो, तो आप वो भी कर लो। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि ऑफसाइड एक जैसा आ जाए। कुछ पट्टियाँ आगे ऐसी भी आएंगी जो सीधी होंगी, उसको ऑफसाइड लोगे तो परफेक्ट है, लाइन वर्क करने बैठोगे तो फर्क आ जाएगा। ऑफसाइड के बहुत से फायदे हैं, हम ऑफसाइड को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं चक्का बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ऑफसाइड का बहुत जगह पे यूज होता है हमारा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, इस वाले को। अब लाइन वर्क इसका भी करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट रखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये देखो, यहाँ ऐसे, और देखो अब मैं यहाँ पॉइंट रखूंगा इतने छोटे छोटे छोटे, तो ये मेरे पॉइंट बढ़ते जाएंगे। अब देखो मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे रखा, उसके बाद यहाँ पे रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पॉइंट रखा ऐसे, ये पॉइंट रखना है यहाँ पे, ये ठीक है। तो पिक्चर को मैंने हाइड कर दिया। अब मुझे अगर लगे कि यार ये सही नहीं है, तो मैंने दोबारा से यहाँ से कंट्रोल पॉइंट देने, और जहाँ जैसे मुझे लगे सही नहीं है वहाँ से इसको बेहतर करते जाना। जैसे यहाँ से अंदर कर लिया, यहाँ से ऐसे कर लिया, अगर लगे तो, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन परफेक्ट हमारा लाइन वर्क हो गया। इसको मैंने स्केप करा और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो लाइन वर्क ऐसा है ना, ये देखो लाइन वर्क है ना हमारा, लाइन वर्क ही हमारा ऐसा है। हमने दोनों पीसों में फर्क होता है, कहीं पे पट्टी बारीक होती है, कहीं पे मोटी होती है। अब लाइन वर्क का मोटा है तो हमने इसको मोटे लेके चलना है, लेकिन यहाँ पे हमने नगीने नहीं लगाने, बिल्कुल भी हम यहाँ पे नगीने नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने लाइनिंग बनानी है, जैसे बारीक बारीक पत्तों के ऊपर बारीक नसें चल रही होती हैं, लाइनिंग बारीक बारीक सी दरख्त के पत्तों के ऊपर होती है, उस तरह से हमने इसके ऊपर चलानी है। और यहाँ पर भी हमने यहाँ नगीने लगाने, उसके बाद माया बनाएंगे, उसके बाद ये कुंडा लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको सारा बता देता हूँ। अब आपने क्या करना, सबसे पहले इसको लिया, ठीक है, और सॉलिड में चले गए और ये इलिप्स की कमान ली, पिक्चर को हाइड कर दिया, इसको बंद कर दिया और एक पॉइंट यहाँ रखा और यहाँ रखा एक पॉइंट, और इसको ऐसे खोला। अब आप देखो एक साइड पे, ये वाली साइड पे पॉइंट ये कम है, इस साइड वाली साइड पे ज्यादा है, इधर वाली ऐसा ही। तो मैं राइट क्लिक करके कमान से बाहर आऊंगा, दोबारा राइट क्लिक करूंगा, उसी कमान में पॉइंट यहाँ रखा था, अब यहाँ पे रखूंगा, ताकि ये पूरा एक इसके अंदर आ जाए। ये समझ आई? अब मैंने क्या करना है, थ्रू फिंगर में इतना नहीं लिफ्ट कर देना, क्योंकि जिस बार लिफ्ट करूंगा तो ये जितनी हाइट देख रहे हो, पत्ता इतनी डो ले लेगा। मैंने इसको नॉर्मल रखना है बस, क्योंकि पत्ता बहुत बड़ा है, इस वजह से नॉर्मल रखो बस, इतनी ये बहुत है, ताकि पत्ता इसके ऊपर ऐसे आ जाए। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव में गए, कर्व में गए, प्रोजेक्ट की कमान पकड़ी, सरफेस को लिया, राइट क्लिक कर दिया, चिपक गया। ये देखो, अब इसको घुमा के देखो, ये देखो इलिप्स से है, इलिप्स से किया, ये देखो, ये इलिप्स यहाँ पॉइंट रखा, सॉलिड वाली कमान में इलिप्स को दिया, इसको ऐसे किया, देखो ये आ गया। अब यहाँ थ्रू फिंगर में जाके इसकी हाइट देखो कितनी रखनी है, इतनी इतनी। अब जितनी आपकी हाइट रखोगे, जितनी ये जाएगी, उतनी पत्ते की टो चली जाएगी, बुरा लगेगा। फिर चक्के के गुटके भी उतने बड़े बड़े लगेंगे, इसको इतना रखो बस, ताकि पत्ता इसके वजह चिपके तो यूं आ जाए। और जब इसको प्रोजेक्ट करना है तो करना प्रोस्पेक्टिव में आके, साइड व्यू में या लुकिंग डाउन में नहीं करना। प्रोजेक्ट की कमान ली भाई, पत्ता सिलेक्ट है, सरफेस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक दबा दिया, अभी घुमा के देख लो, हाँ जी सही है। अगर आपको लगे नहीं है तो आपने इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, ऐसे, लेकिन इस वाले बॉल को पकड़ के करना, ताकि ये बढ़ी इसकी तो। और अब इसको सिलेक्ट करो, यानी सारा सिलेक्ट है, कैंची बड़ी ट्रिम करा और ये ट्रिम कर दिया, उसके बाद इसको भी ट्रिम कर दिया, राइट क्लिक से कमान से बाहर। उसके बाद आप इसको लो और ये वाला कलर दे दो, ठीक है, हो गया। इसको ये यहाँ से हाइड कर दिया, समझ आई? अब मैंने क्या करना है, इसको लिया, अब यहाँ से मैंने इसको गेज कर दिया ये इसको गेज करने के बजाय पहले एक यहाँ पे आइसो कर्व चेक करते हैं आता है या नहीं, ये नहीं आता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ से इसको गेज कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने गेज करा, इसको मैंने कर देना है जी, फुल बैग नीचे से ऊपर की तरफ होता है,
ऊपर से नीचे और ये प्रोजेक्ट होता है पुल बैक जो होता है ना, ऊपर वाले पीस को नीचे की तरफ करने के लिए पुल बैक करना, पुल करो, दबाओ, वो चीज़ होती है। प्रोजेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अब इसको गेज कर देना मैंने, ठीक है। गेज ज़्यादा से ज़्यादा 0.4 बस, क्योंकि सोने में 0.4 0.35 इतना गेज चलता है। अब इसके अंदर मैं ऑफ साइड या सेंटर कर नहीं ले सकता, क्योंकि वो आएगा। ब्लास्ट किया इसको मैंने, एक दफ़ा रीबिल्ड करा मैंने इसको, ज़्यादा पॉइंट दिए, रीबिल्ड, ओके। उसके बाद ये वाला पॉइंट, देखो ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं कर्व को। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका सेंटर आ नहीं सकता, इसका सेंटर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से पतला है, इस वजह से, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब नगीने लगाने, हम मैनुअल नगीने लगाने, ठीक है। यहाँ से F6 दबाया, जेम ऑन सरफेस, ठीक है। और इसको मैंने नगीने ये बंद कर दिया। अब यहाँ से मैंने इसको खोला, ये ई दबाया, कम से कम छोटा दाना 1.5 है, बस इससे ज़्यादा। यहाँ पे हम नगीनों की जंग लगा के सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, स्पेस के साथ नगीना बड़ा कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर लो, और स्पेस आपने 0.25 0.2 की रखनी है। देखो इसके अंदर ये वाइट हो गया, इसका मतलब बहुत करीब हो गया, थोड़ा सा फासला दिया, ग्रीन हो गया तो फासला दे दिया। इसको बड़ा करो नगीने को, क्योंकि साइडों पे देखो स्पेस है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। 2.10 का दाना 2.20 का भी आ जाएगा हमारा यहाँ, ओके हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, ऐसे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऐसे आ गया। फिर यहाँ पर देखो स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा सा नगीने को मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारी, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर, उसके बाद ये आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको छोटा किया नगीने को, उसके हिसाब से मैंने छोटा भी कर लिया यहाँ पे आके। अब यहाँ पे आज थोड़ा सा और छोटा किया। अब यहाँ पे मैं अगर नगीने को 1.5 mm तक लेके जाऊँ, देखो जाता है, जाता है, ये आ गया नगीने 1.5 mm, ठीक है। अब ये से छोटा करना है और ई से बड़ा करना है, ई से बड़ा, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने अनसेलेक्ट किया, कंट्रोल Q दबा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कटर लिए, जेम कटर में गया, या जेम कटर, और इसको मैंने पकड़ के इसमें नगीने को इसमें डाला। अब पीछे से बैक साइड से इसकी जो हमने कटर की ये लेयर है, ये वाली इसको थोड़ा बड़ा करना है, कटर पीछे से बड़ा है, राइट क्लिक कमांड से बाहर, सरफेस ली। उसके बाद अब आप यहाँ आ जाओ, सॉलिड में गए, डिफरेंस, कटर, राइट क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे कटर लग गए। अब नगीने को हाइड करके आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो कैसी आवाज़ लगी है, देख रहे हो ये चीज़। अब ये देखो, अब ये आ गए हमारे पास, लग गए। अब हमने सरफेस को सेलेक्ट करके सेटिंग में जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये प्रॉन्ग ऑन सरफेस ये लेंगे, ठीक है। अब ये सरफेस को सिलेक्ट करके इसमें डाल देना, ठीक है। सरफेस मेरी इसमें आ गई। अब यहाँ प्रॉन्ग आ जाएगा मेरे पास, अब प्रॉन्ग आएगा 0.6 का, देखो। अब जंग मोटा है, नगीना बारीक है, खुद हमारा दिमाग कह रहा है कि यार जंग मोटा है, हमने Q दबाया, जंग छोटा हो गया, ठीक है। 0.5 ये ड्रॉप, उसके बाद ये ड्रॉप किया 0.15, हाइट हमने रखनी 7.5 या 6.5, इससे ज़्यादा कम नहीं रखनी, ठीक है। अब एक यहाँ थोड़ा बारीक कर लो, एक यहाँ लगाओ जंग, एक यहाँ पे लगाओ, एक सेंटर में लगा दो। उसके बाद एक यहाँ ऐसे खूबसूरती आ जाती है इस पीसों में ना, इसे बोलते हैं किंगरी बोलते हैं, कि या पीस में जंग भी लगे वो खूबसूरती भी बन जाए। अब एक जंग यहाँ लगाया, एक जंग हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ई दबाया, बड़ा किया, यहाँ पे लगा दिया, फिर ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब नगीना बड़ा है, जंग मैंने 0.6 का कर, ये भी छोटे नहीं है, नहीं इसके 0.55 का परफेक्ट जंग है ये देख। अभी थोड़ा सा मजीद बड़ा मैंने किया, देख रहे हो, नगीना बड़ा होता गया, मैं जंग बड़ा। अब ये 0.65 बहुत है, इससे बड़ा नहीं करना, इससे बड़ा समझो वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये अब आप यहाँ जो 0.6 जो है ना, 0.6 इनफ होता है इसकी साइज जो होता है नगीने का, 0.6 सबसे एंड होता है। इससे नीचे भी लेके चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा नगीना बड़ा हो तो उसमें हम लगा भी सकते हैं 1 mm का, लेकिन इतना बड़ा नगीना हमारा लगता नहीं, ठीक है। 0.65 से अब नीचे आ जाऊँगा मैं, ये 0.6 पे आ गया, क्योंकि दाना छोटा हो रहा है मेरा यहाँ पे आके, ठीक है। ये देखो, ये देखो, अब मैंने यहाँ छोटा कर दिया, ठीक है। यहाँ ये लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ 0.5 का कर दो, 2 जंग लगा दो, 0.55 की जगह 0.5 लगा दो। अब यहाँ आ जाओ ऐसे, ठीक है। ये ठीक है।
अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस पे करना है राइट क्लिक, जंग सेलेक्ट हो गए और ग्रुप कर दिया। उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू दबाया और इसको भी ग्रुप करके एक कलर दे दिया। ओके हो गया, ठीक है। अब नगीनों को पकड़ा, इसको पकड़ा, एक कलर दे दिया। अभी पत्ती का जो कलर है, ये हमारा पत्ता है, ये पत्ता जो हमारा कलर यानी कलर क्या है, गेज कम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी ना आउट ऑफ बॉर्डर, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए इसको चक्का दे देंगे, यानी खड़ी फर्शी का चक्का या कुछ भी कह ले आप, सरफेस बना लो, सरफेस बना लो आप, इसको सरफेस कह लो आपकी जबान में, जबान में मैं खड़ा चक्का बोल रहा हूँ, आपकी जबान में सरफेस बोल रहा हूँ। कितना रखेंगे, -0.65, थोड़ी सी बढ़ा, को पता बड़ा है, लॉकेट बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हाइट भी ज्यादा रखा, ठीक है। उसके बाद ये पकड़ा और हल्का सा मर्ज किया इसके अंदर ताकि ये निकल के भी आए, और उसको अंदर की तरफ गेज कर दिया 0.4, ये हो गया हमारा 0.4 और हाइट भी बढ़ गई हमारी। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू दबा के एक कलर दिया यहाँ से और ये कलर कर दिया, ठीक है। ये हमारा ये वाला पत्ता तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको बंद कर देना है, यहाँ से इसको भी बंद कर दो और लाइन वर्क खोल दो, ये लाइन वर्क है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस वाले को लाइन वर्क को ले लो, इसको ब्लास्ट करो 2 हिस्सों, ये ब्लास्ट किया 2 हिस्से में आ गए, रेड को बंद कर दो, कर्व में गए और यहाँ से आर्क लिखा, ठीक है, आर्क, और ये दोबारा एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, क्वाड, स्नैप बोला मैंने, पहला पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखा और थ्रू फिंगर में गया मैं, यहाँ चला गया, ये देखो ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाफ टो बन जाएगी, तो हमने इसको थोड़ा सा कम कर देना, ये 2 mm पे लेके आ, 2 mm से भी नीचे, यहाँ ठीक है, ये 2 mm से नीचे आ गया, स्किप कर दिया। उसके बाद बेटा मैंने पहले टाइम आप बताई है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करना, इसके ऊपर हमने हाफ टो बना के इसके ऊपर लाइनिंग लगानी है पत्तों वाली, जैसे मैंने पत्ते के अंदर आपको आरपी दिखाई है ना, मैंने ये वाली जैसे इसके अंदर लाइनिंग वो मैंने लगानी है, इसको लीफ से टोन, इसके अंदर स्टोन नहीं आएंगे हमारे, एक के अंदर मुख्तलिफ 2-3 काम कर रहे हैं लॉकेट के अंदर। अब इसको लिया, ट्रांसफॉर्म में गए, ओरिएंट 2 पॉइंट पकड़ा, पहला पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ रखा, फिर एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ पे रखा, एक यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ और यहाँ रखा, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इनको पकड़ा, इसको सारे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इसको अनसिलेक्ट करो, ठीक है। एक कलर हो गया ये ब्लू कलर, ये इस पर राइट क्लिक करो और सरफेस में जाके कर्व नेटवर्क, और ये उसके बाद प्रीव्यू करो, ये चेक कर लो, ओके हर तरह से, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने अब ओके कर दिया, ये हो गया, ठीक है। इसको यही वाला, अब मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ और ब्लू कलर को मैं वापस ग्रीन में करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे आ गया यहाँ पे, अब मैं इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया हमारा लॉकेट, यहाँ पे समझ आया, हमारे यहाँ पे लॉकेट आ गया। ये लाइनिंग आ गई, अभी लाइनिंग नहीं आई, अभी सिर्फ इसका घाट बना, सरफेस बनी है हमारी, अभी लाइनिंग मैंने बनानी है। अब मैंने लाइनिंग के लिए क्या करना है, यहाँ से इसको मैं ये ये पहले इसको ना इसके लेवल पे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो लेवल पे आ गया। अब यहाँ से देखो ये थोड़ा सा ये ऊंची है घाट में, ठीक है, और ये नीचे है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, केज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, राइट क्लिक, इसको पकड़ा और इसको हल्का सा, अब देखो घाट बन गया कैसा, इसको स्केप कर दिया से। उसके बाद इसको पकड़ा, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ये देखो, अब देखो यहाँ से मिला हुआ, वहां से नहीं मिला हुआ। अब क्या करेंगे, साइड व्यू में जाके ये पकड़ा, यहाँ पॉइंट रखा मैंने और यहाँ पे रख के अगला पॉइंट और रोटेट ऐसे, ठीक है। दोबारा कर देता हूँ, राइट क्लिक, पहला पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ रखा, लेफ्ट क्लिक दबा के और ऊपर ले गया और दोबारा लेफ्ट क्लिक दबा के छोड़ दिया। अब देखो यहाँ मैंने क्या करना है, अब इसको लिया, सरफेस को कर्व में गए, सेकंड विंडो, क्रिएट यूवी का, यह है क्रिएट यूवी कर, सरफेस का कर्व निकालता है। सरफेस को सिलेक्ट किया, यह है क्रिएट यूवी कर, इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया, ये सरफेस आ गया, सरफेस का उसने कर्व निकाल दिया। क्या आ गया, सरफेस का कर्व निकाल दिया, अल्लाह आपका भला करे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, अब जिसके ऊपर लाइनिंग लगानी है ना हमने, वो हमने क्या करना है, उस लाइनिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ जाओ, ये आर्क, वही कमांड में बार बार आगे पीछे होकर हमारी आ रही जो मैंने पहले आपको बताई है। आर्क यहाँ पॉइंट लिया, ठीक है, इसको कर दो 1.2, ठीक है, 1.2 या 1.6, 1.5, 1.5 mm, ठीक है। और इसको आप पूरा नहीं करना, हल्का सा गुलाई करना,
ठीक है। उसके बाद ये पकड़ा, यहाँ से रोटेट पॉइंट यहाँ पे रखा, रोटेट कॉपी किया और ऐसे कर, ठीक है। ये आ गया, इसको मैंने ज्वाइन कर, ठीक है। ये दोबारा लेके ये पकड़ा, रोटेट ही कमांड पकड़ी, यहाँ से एंड पॉइंट खोला, ये पकड़ लिया उसको, ठीक है। यहाँ से रोटेट कॉपी को यस किया और शिफ्ट दबा के इसको मैं इधर ले आया और राइट क्लिक करे कमांड से। भाई राइट लेफ्ट का फर्क है, आपको ये समझना है, राइट का दबाना है, लेफ्ट का दबाना है, तो आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ा और ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे, अभी हमारा एक कर्व बन गया, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, इस जगह पे आ गया। अब देखो यहाँ से लाइन लगाओ और इसको चेक करो, एक जैसे, ठीक है। इसको पकड़ो, अब आप डिलीट करो, इस कर्व को लो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, सेकंड विंडो, ये देखो, ये है अरे लाइन, अरे लाइन। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी लाइनें लगानी है आपने, इसके अंदर कितनी लाइनें लगानी। मैं आईडिया से कह देता हूँ 20, एंटर, ठीक है। अब वो कह रहा है फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, पहला पॉइंट कहाँ पर रखना, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मैंने कहता हूँ जी मैंने एंड से रखना है, ये एंड पॉइंट, ये पकड़ा, उसने दे दिए थे सारे कर्व, ये आ गए इतने सारे। अब शिफ्ट दबा के और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ तक गया, शिफ्ट दबाया मैंने और इसको मैंने यहाँ ऐसे ही आना हो गया, ये देखो। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया सारे को और ट्रिम और यहाँ से इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। उसके बाद ये डिलीट कर दिया। अब इसको पकड़ा हमने और इसको ज्वाइन कर दिया एक दफ़ा। ज्वाइन करने के बाद अब दोबारा से हमने क्या करना है, अरे लाइन, ठीक है। अरे लाइन अब हमने कहाँ पे यूज़ करनी है, पहले हमने इस पोजीशन में, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट की थी। उसके बाद अब आप देखें, इसके हमने यहाँ पे लाइनिंग कितनी लगाई थी, 20। अब यहाँ पे हमने इस लाइनिंग को नीचे की तरफ लेकर आना है, तो हम यहाँ 20 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 10 कर देंगे, एंटर, और यहाँ पॉइंट रखा। उसके बाद नीचे की तरफ ले आओ, देखो 10 भी ज़्यादा है, अब इसको इतना करीब करो, ये बस इतना, और ये वाला डिलीट कर दो, हो गया। हमारे पास ये लाइनिंग बन गई हमारी यहाँ, ठीक है। अब इसको सारे को सिलेक्ट करो, यहाँ से सारे को सिलेक्ट किया। उसके बाद कर्व में गए और दोबारा सेकंड विंडो, पहले ये था अप्लाई क्रिएट यूवी कर्व, सरफेस का कर्व निकालेगा। अब ये इसके साथ है अप्लाई यूवी कर्व, जो कर्व निकाले हैं ये उसको वापस सरफेस के ऊपर अप्लाई करेगा। अब अप्लाई पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब वो कह रहा है सिलेक्ट सरफेस टू अप्लाई, वो सरफेस सिलेक्ट करो जिसके ऊपर अप्लाई करना है। और लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपने यूवी कर्व निकालना है तो यूवी कर्व आएगा भी उसी सरफेस का जिसका गेज नहीं होगा, जिसका गेज होगा उसका यूवी कर्व नहीं आएगा, ये ज़हन में रखना। अब मैंने गेज देने से पहले करना है ये काम करना। अब मैंने इस सरफेस के ऊपर बस क्लिक करना, आ गई सरफेस लाइनिंग सारी। अब इसको मैंने कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट किया इस वाले कर्व को, जो कि ये बाउंड्री है हमारी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस सॉलिड में गए, ये पाइप, इसको पहले मैं एक दफ़ा ना यहाँ से रीबिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। रीबिल्ड करने से ये होता है, जो पॉइंट्स के बीच में लाइनिंग होती है या पाइप करने के बाद जहाँ से उसमें टूटना होता है ना, वो टूटता नहीं है। एक आइडिया से कर लो, कोई मसला नहीं, 100 कर लो, ये लो। इससे ये होता है कि लाइनिंग में जहाँ पॉइंट्स आने होते हैं, पाइप करो, वहाँ पे कोई कर्वें आनी होती हैं, टूटना होता है, वो टूटते नहीं। अगर आप फर्स्ट करें हम रीबिल्ड करते तो पहले से ही 100 लिखा आता है, तो कोई मसला, उसके अंदर कितने ऐड करेंगे और आपने ये देखना है, इतने ऐड करोगे जो आपकी लाइनिंग है ना, ये खराब नहीं होनी चाहिए, समझ रहे मेरी बात। अब देखो मैं आपको समझा अगर दूँ, 100 लिखा है तो 20 ऐड कर दो बेटा 100 लिखा है, 100 ही रहना था। अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ये मैंने 10 किए, प्रीव्यू किया, हो गई लाइनिंग खराब। अब वो कह रहा है जब आप ओके करोगे तो ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये लो, हो गई लाइन खराब। इतने पॉइंट कर दो कि आपकी लाइनिंग खराब ना हो, मतलब उनसे जो लाइनिंग है इससे ज्यादा हो पॉइंट, इससे यानी कि लाइन खराब ना हो आपकी, बस ये आपने ख्याल रखना है। देखो लाइनिंग मेरी यहाँ पे थी ना, ये देखो ये पॉइंट, जब मैं उसको 100 पे लेके जा रहा हूँ हल्की सी नीचे आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही, लाइट सी आ रही है, और प्रीव्यू और ओके कर दो, आ गई नीचे की तरफ। उससे ये होता है जब आप पाइप करोगे कहीं पे पॉइंट्स टूटेगा नहीं, कहीं पे कोई लाइनिंग नहीं आएगी, कहीं पे खराब नहीं आएगा, ये चीज़ होता है। फाइल आपकी हैवी नहीं होगी। आप सॉलिड में पाइप में जाओ, ये सॉलिड में जाके पाइप की कमांड, ठीक है, डायमेंशन में गए और यहाँ से आप 0.3 पाइप कर दो, ठीक है, बारीक पाइप, ये हमने बारीक पाइप कर दिया, कर्वों को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको भी आप बेशक यहाँ पे पाइप करके देखो, ये वाली चीज़ हमारी कुछ इस तरह से आनी है, ये देख रहे हो 0.3, ये देखो। अब ये देखो लाइनिंग और ये देखो लाइनिंग आ गई सेम हमारी, ये नगीने खोल के देख लो आप यहाँ, ये देखो पिक्चर को भी आप यहाँ से खोल लो, आई लाइनिंग यहाँ पे,
ठीक है, यही लाइनिंग हमारी यहाँ पे जो चल रही है। अब आप देखो यहाँ पे, अब चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आप बात को जो मेरे सवाल कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो कहीं पे आपको इस पे कर्वों के अंदर कोई पॉइंट नजर आ रहे हैं? रीबिल्ड करने के बाद कहीं पे कुछ नजर आ रहा है? कहीं पे नजर आ रहा हूँ? बताओ कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? ये कहाँ है? मैंने पॉइंट्स बताए, कहीं से पॉइंट टूटा नजर आ रहा है, कहीं से क्या? अब इधर आओ जरा। ये मैंने रीबिल्ड किया था, नहीं किया था? ये रहा पहला पॉइंट। ये देखो लाइनिंग देख रहे हो, बीच में ज्यादा सी पड़ गई हो जाए। ये चीज होती है रीबिल्ड, इसलिए रीबिल्ड में करता हूँ। अभी जब इसको पाइप कर, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये जगह जगह डुप्लीकेट एग्रेसर आ जाएंगे इसके। आप रीबिल्ड करने के बाद आपको कहीं भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर रीबिल्ड नहीं करते तो फिर इसको सही नहीं कर सकते? नहीं, रीबिल्ड अगर नहीं भी करो तो सही कैसे करो? आपकी फाइल हैवी हो जाएगी। मसला कोई नहीं, फाइल हैवी हो जाएगी, बीच में ये लकीरें पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ जाएगी। रीबिल्ड इसलिए करते ताकि सारे पॉइंट्स वगैरह खत्म हो जाए, और कोई मसला नहीं है इसका। रीबिल्ड करने से चीज में ना बेहतरी पैदा हो जाती है। इसको कर लेना चाहिए रीबिल्ड। अब कंट्रोल दबा के इसको हल्का सा ना लाइट सा ऊपर उठाओ ताकि वजाहत हो जाए इसकी। ठीक है, ये आगे हमारा, ये आगे। अब इसको यहाँ पे ले, अब ये लाइन वर्क अंदर वाला करना है। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे पॉइंट रखा और यहाँ पॉइंट रखा, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे रख दिया। ओके हो गया। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको बंद करा, इसको यहाँ पे, और ये पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐसे मिलाना। करीब करीब पॉइंट मिल कहाँ रहा है? ये मिल गया। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन नहीं करना, मैं वापस कंट्रोल सी करा, ज्वाइन नहीं मैंने किया। अब इस वाले कर्व को लेके ना आपने ऑफ साइड करना है। क्या करना है? अब इसको करना है 1 mm का ऑफ साइड करते ही 1 mm ऑफ साइड आ गया। ठीक है, ये 1 mm ऑफ साइड आ गया हमारा। अब हमने कर लिया दोबारा से इंटर कर। अब मैंने वही चीज़ दोबारा से करनी है कि मैंने इस पॉइंट का यहाँ पॉइंट रखा और इसके ऊपर चलाना शुरू कर दिया। ये देखो, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? ये देखो, और मैंने यहाँ लाके इसको इसके साथ मिला दिया। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया मेरा। इसको मैंने हाइड किया यहाँ से, इसको और इसको बंद कर दिया मैंने। इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, ये वाला कलर। ठीक है, इसको हमने गेज भी नहीं किया था, इसको हम गेज भी कर नहीं रहे। इसको अब इसको मैं गेज कर दूंगा यहाँ पे लाइट सा 0.3, ये मैंने गेज कर दिया। ठीक है, ये 0.3 का गेज आ गया मेरा, समझ आई? ये देखो 0.3 ये किया मैंने, इसको ये गेज कर दिया। समटाइम ये ऐसा आता है, ये जिसे आपको लग रहा हो खराब हो गया सरफेस को गेज नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये मैजिक्स में जाके इसको फिक्स करेंगे तो वहाँ पर ठीक हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इस सरफेस को यहाँ से लिया, ये बनेगा, ये है चैनल वाला पीस, यहाँ चैनल बनेगा, ये सीधा ही रहेगा हमारा, इसका मसला नहीं है इसका। ठीक है, ये हमने सीधा ही रखना है। अब हमने क्या करना है, ये देखो, ये लिया इस सरफेस को और लॉक कर दिया। ओके, ये ओके कर दिया। ठीक है, ये देखो लाइन बन गई हमारी। अब ये वाला कर्व लो और इस वाले कर्व को लो दोनों और लॉक कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, दो भी सरफेस है हमारी पास, एक ये और ये वाली। ठीक है, ये हमारी दो सरफेस है। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस वाली सरफेस को लेके इस वाली सरफेस को, जो ये वाली है, इसको हमने हाइड करनी है 1.2, क्योंकि ये दीवार बनेगी, इसके अंदर नगीना जाएगा, इस दीवार के अंदर नगीना सेट होगा 1.2, ये मैंने हाइड कर दिया। अब जो यहाँ पे नगीना लगेंगे ना, वो इस दीवार के अंदर चले जाएंगे। अब हमने इसको गेज कर देना, इस सरफेस को 0.4, अभी तो 0.4 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए ना, इसके अंदर हमने दीवार बनानी है, वो उसके अंदर नगीना हमारा सेट होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सेंटर पॉइंट नहीं हमें लेना था। ये देखो, ये चैनल बना हुआ हमारा सारा। हम क्या करते हैं, जस्ट ये सरफेस मैं दोबारा डिलीट कर दूँ। ठीक है, ये मैं सारी दोबारा डिलीट कर दिया आप लोगों के सामने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं सरफेस बनाता हूँ। कैसे बनाता, ये जितना भी चैनल बना हुआ ना हमारा, ये दीवार में जड़ा हुआ है, ना कि फर्शी के अंदर लगा हुआ। ये फर्शी में नहीं बना हुआ, ये दीवार के अंदर, यानी कि दीवार में जड़ा हुआ है, नीचे जस्ट इसके लाइनिंग लगी हुई है। अब ये देखो, ये मैंने कर लिया। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे 0.5 की सरफेस ले ली। ठीक है, ये मैंने सरफेस ली, इसको मैंने लॉफ्ट कर दिया। ठीक है, लॉफ्ट किया, उसके बाद मैंने इस सरफेस को लिया और मैंने गेज कर दिया इसको 0.5, ये आ गया। ठीक है, 0.5 का गेज आ गया। 0.5 कर लो, 0.6 कर लो, जितना भी आपने इजीली करना हो, या आपको 1 mm करना, ये आ गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही, दोबारा पूछ लें।
कोई मसले वाली बात नहीं। इसके जितना सॉरी मैंने 1 mm गेज किया 1.2 करो उसका गेज 1.2, ठीक है। ये आ गया, ये 2 सरफेस बन गई हमारी, एक नहीं थी 2 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लेना डुप्लीकेट एज, राइट क्लिक और फर्स्ट में जाके ऑफ साइड सरफेस लेनी ये वाली, इस पर सरफेस पे क्लिक करना है। अब ये ऊपर है, इसको फ्लिप कर दो नीचे की तरफ पॉइंट, ये आ गया पाइप, ठीक है। इसको सॉलिड में पाइप किया और यहाँ जाके इसको हमने 0.4 का पाइप करना बस, या 0.45 या 0.54, इसको यहाँ से राउंड करो आगे से और ये चीज़, ठीक है। अब इसको लो सॉलिड की कमांड में जाओ, ये डिफरेंस की कमांड, इसको पकड़ा, इस पाइप को लिया और राइट क्लिक कर दिया, ये बन गया। इसके अंदर नगीना हमारा जो नगीने की नोक होगी वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसी तरह से यहाँ पे कर्व लिया, डुप्लीकेट एज लिया और उसके बाद इसको यहाँ से ऑफ साइड सरफेस किया, फ्लिप किया नीचे की तरफ, तो ये पाइप, इस कर्व को हमने पाइप कर देना यहाँ से, ये वाला पाइप कर देना, ठीक है। इस सरफेस को लिया, कंट्रोल V दबाया, बुलियन की डिफरेंस कमांड जो है राइट क्लिक कर दिया यहाँ से, ये हमारा डिफरेंस ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक सिंगल कर्व लेना है, ठीक है। सिंगल कर्व लेने के बाद यहाँ पॉइंट रखना है और इस हमारा ये वाला कर्व लेते हैं, ये वाला कर्व है हमारा, इसको हम ऑफ साइड कर देते हैं 0.6, ये हमारा कर्व है, ठीक है। उसके बाद इसको लॉफ्ट करते हैं, ये लॉफ्ट हो गया हमारा, ठीक है। और लॉफ्ट करने के बाद अब हमने इसको कितना गेज देना है, इसको इतना गेज देना कि इसके अंदर मर्ज हो जाए, ना कि बिल्कुल ही ऊपर तक चला जाए 0.5, बस यहाँ तक, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पे आ गई। अब हमने इसको लिया और डुप्लीकेट की कमांड, इसको पहले छोटा करो थोड़ा सा ना, इसको हल्की सी लेंथ जो है ना छोटी कर लो इसकी, ऐसे ये चीज़ हल्का सा। अब इसको डुप्लीकेट लो, एक यहाँ रखा हमने, एक यहाँ रखा कर्व हमने, एक कर्व हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब इसको ऐसे कर, ये चीज़, ये सिर्फ मैं इसको टेके दे रहा हूँ नीचे सपोर्ट के और नगीने की जो जुड़ाई होनी है, नगीना जिससे बैठना है वो हमारा इसके अंदर बैठेगा, ठीक है। ये ऐसे आ गया, उसके बाद ये हमने इसको घुमाया और ऐसे कर लिया, इसको यहाँ ऐसे किया, ये चीज़, ठीक है। अब इसको सारे को पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको ग्रुप कर दो आप, ये ग्रुप कर दिया, देख रहे हो, ये चीज़ हमारी रेडी हो गई, ये देखिए घर बन गया इसके अंदर, ये चीज़ हमारी रेडी। अब मैंने यहाँ पे सीधी लाइनें लगाई, आप इसके अंदर आर्क वाली भी लगा सकते हो, नीचे की टो की तरफ ना आर्क वाली भी लगा सकते हो, ताकि नगीने की जो नोक हो वो इसके अंदर यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए लगाई कि हमें यही चीज़ चाहिए यहाँ पे। वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने बेसिकली लगती आर्क वाली ही है, जिससे आर्क इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी जो टो होगी ना, इसका जो गैप होगा, इसका नीचे की तरफ जब जाएगा तो जो नगीने की नोक होगी वो कभी भी इसके ऊपर नहीं टकराएगी, पीस हमारा अच्छा बनेगा। अब ये देखो, ये वाला ये खोल आ गया हमारा, ये चीज़ हमारी आ गई, यहाँ से पतला था, यहाँ से ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली को लेके ना, इस वाली को, इसको पूरे ही गेज कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट सरफेस ली, ये चीज़, ये एक्सट्रैक्ट सरफेस ली मैंने और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इस वाली सरफेस को, ये सरफेस आ गई। इसको मैंने उतना ही गेज दे देना जितना इसको दिया था 1.2, वो इस वजह से ताकि ये यहाँ से बंद हो जाए और यहाँ पे नगीना बाहर की तरफ ना गिरे, यहाँ से ऑलरेडी बंद है। अब इसके अंदर जो कारीगर है वो खुद ही नगीनों की सेटिंग वगैरह जिससे जैसे भी उसने बिठाना है उसको आराम से बिठा देगा, ठीक है। नगीना इसके अंदर कौन सा आएगा, वो ये वाला आएगा। जेम्स में जाओगे, जेम लोडर में, और यहाँ से ये शेप ले लो, ये शेप, कोई भी नगीना लिया हमने यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पे, ये देखो ये वाली शेप, ठीक है, सॉरी ये वाली किधर गई वो हमारे पास शेप थी, हमारे पास जेम जेम कहाँ गई, जेम ऑन कर्व, ये, ठीक है, ये इसको लेके हमने इसमें डाला, ठीक है। जब ये आ जाएगी तो ये हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे लगनी टेपर, तो उसका साइज हमने बनाना है। टेपर का साइज बाजार से लिया जाता है, जो बाजार में अवेल हो वो साइज लिया जाता है। वो टेपर साइज ऐसे होती है, टेपर यहाँ से चौड़ी होती है, यहाँ से पतली होती है और यहाँ से उसकी लेंथ होती है, ये चीज़ ऐसे होती है टेपर हमारी, ठीक है। लेकिन हमने इसको नहीं लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट ही लगानी है, हमने इसको जस्ट यहाँ पे लेंथ करनी है इसकी ऐसे, ये ताकि देखो इसके अंदर चली गई और यहाँ से हल्का सा इसको दबा दिया, ये यहाँ से जितना यहाँ से आपने छोटा करना है उतना ही आपने इसको यहाँ से भी छोटा करना है, ठीक है। ये चीज़ दबानी है और ये चीज़ ऐसे दीवार के अंदर जड़ी जाएगी हमारी यहाँ, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ये ऐसे यहाँ पे इसकी सेटिंग होगी, ठीक है। ये कारीगर खुद करेगा, हम मैं सिर्फ आपको रख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी सेटिंग होनी है इसकी। अब ये नगीना यहाँ पे है, ये नगीना यहाँ उठाओ और यहाँ पे ये
ये देख रहे हो, वैक्सीनेशन कार्ड है ये दीवार, इस दीवार के अंदर ये हमारी नगीना आ गया। अब हमने इसको यहाँ से लेके जहाँ लेके जाना है उसके नगीने के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट एज ले लो। मैं सिर्फ भाई समझाने के लिए बार बार कह रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, इतना लंबा प्रोसीजर कि ये नगीना लिया, ट्रांसफॉर्म में गए, अरे अलॉन्ग कर, ठीक है, इसको लिया, बाउंड्री का कर्व सेलेक्ट किया ये वाला, और जितने भी नगीने लगाने लगा दिए 10, ये लग गया, ठीक है, ये देखो ये लग गए। इसको छोटा कर रहे हैं यहाँ से, ये साइज मार्केट में हमें मिल जाएंगे आराम से, ये साइज यहाँ से छोटा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसको हल्का सा, अब जो सेटिंग करने वाला है वो खुद सेटिंग करेगा, उसने कहाँ किस तरह से सेटिंग बैठानी है। ये इधर ले आओ, ये इधर आ गए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये चीज़ ये यहाँ पे आ गई, इसको यहाँ पे ये हल्का सा इधर कर लिया हमने, इसको हल्का सा इधर कर दिया, ये चीज़ ये बहुत छोटी हो रही है, लेकिन बाकी जो चीज़ है ना ये वाली साइड इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बारीक हो रही है, इतना साइज़ हमें यहाँ से मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आखिरी साइज़ लगा के जो ये वाला साइज़ होगा बाकी को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से छोटा किया हमने, इसको इधर लेकर आए और यहाँ पे रोटेट करके ये चीज़ ऐसे मर्ज यहाँ पे लगाई और इसको यहाँ पे ले, ठीक है, ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे। बाकी जो हमारे पास सरफेस बनेगी बचेगी ये वाली, ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ से ये पॉइंट ये कर्व लिया हमने और इसके बाद मैंने सरफेस को हाइड कर दिया, नगीने के ऊपर से एक लिया कर्व यहाँ से, ये चीज़ ये और इसको पकड़ा यहाँ से ट्रिम कर दिया, ये चीज़ ये काट दिया, ठीक है, इसको काट दिया, यहाँ से इन दोनों को लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया, इसको नहीं तो इन दोनों कर्वों को लॉक कर दिया। अब आप देख रहे हो इसके अंदर खराबी आ रही है कर्व के अंदर, ये देखो, क्योंकि यहाँ से कर्व मुड़ गया, इस वजह से खराबी आ रही है। इसको हम कर्व को यहाँ से भी लाइन लगा के काट देंगे, ये चीज़, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको कर्व को मैंने डिलीट किया, इन दोनों को लॉक कर देता हूँ, तो ये देखो अभी भी खराबी आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कर्व, इसके लिए यहाँ से ये वाला कर्व और इसको एक यहाँ कर्व लगाए, 4 कर्व हो गए, इनको कर्व नेटवर्क कर देंगे। ये यहाँ से मेरे ख्याल से मिला नहीं है हमारा कर्व, या तो ये डबल कर्व है, डबल कर्व होने की वजह से हमारा ये खराब हो रहा है। यहाँ पे डबल कर्व हमारा, ये इसके अंदर तो नहीं डबल कर्व, नहीं इसके अंदर नहीं। अब दोनों को लॉक करके देखते हैं, ये देखिए ये हमारा लॉक, अब खराबी नहीं है क्योंकि वो डबल कर्व था। अब इसको इतना आपने नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देना, यहाँ सॉलिड में जाके एक्सट्रूड इतना इसको कर देना यहाँ पे, वो इतना ये सिर्फ मैंने आपको जस्ट रख के बताया है, जब सेटिंग करने वाला ना वो अपने हिसाब से खुद सेटिंग कर लेगा इसकी, उसका मसला नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ ऐसे रखी है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये चीज़ आगे हमारी यहाँ पे, इसको ऐसे इसको अनसेलेक्ट किया और इसको कर्व को मैंने डिलीट कर दिया। अब जितने भी नगीने हैं ना मेरे पास ये वाले, ठीक है, इनको मैंने लिया, इसको अनसेलेक्ट किया यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से हल्का सा ऊपर कर दिया ताकि नगीने की वजाहत हो जाए। ये लिया, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, इस नगीने को मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये वाला पीस आएगा, ये हमने खोल लिया, और इसी वाला पीस हमारा यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा पीस सीधा ही आएगा, ये मूव नहीं होगा हमारा। उसके बाद इस पीस को लिया, ये वाला कलर मैंने दे दिया यहाँ से, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये देखो अब हमने क्या करना है, ये वाला पीस लिया और यहाँ से रोटेट पकड़ लिया सेंटर से, रोटेट कॉपी किया मैंने और इसको मैंने ऐसे कर लिया, आ गया सेंटर में। मैंने परफेक्ट खुद ही सेंटर उसका बनाया था। अब आपने देखना, इसको नहीं देखना आपने कि यार ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, ये देखना कि आपका परफेक्ट सेंटर हो गया, आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। अब आपने तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे आ गई, ये देखो, इसको आप हल्का सा यहाँ से ऐसे कर, ये चीज़, ठीक है, और इसको आप यहाँ से हल्का सा ऐसे कर, ये चीज़, ठीक है, ताकि यहाँ से ये चीज़ आ जाए। ये हल्के से रोटेट मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से बैंड नहीं होगी हमारी, ये नोक है, ये पीस सीधा बना हुआ हमारा, इसलिए यहाँ पे बैंड नहीं होगी हमारी, ये पीस सीधा बना हुआ है। ये हम इसको बैंड करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा, ये ऊपर उठा, ये चीज़ हमारी ऐसे आएगी, समझ आई। अब यहाँ से डुप्लीकेट एज लो इसका, अब चक्का लगाना है इसका, ये डुप्लीकेट एज लो और इसका डुप्लीकेट एज लो, दोनों का डुप्लीकेट एज लिया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर दो उसके यहाँ से, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो और कर्व में जाके ऑफ साइड कर दो, ये ज्वाइन नहीं है, मतलब यहाँ से कहीं से टूटा हुआ है, ये ये दोनों को हमने दोबारा प्रोजेक्ट टू सी प्लेन करना है, सही तरह मेरे पास हुआ नहीं है, ये हो गया प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, लेकिन ये कर्व बाहर नहीं कर रहा, ये कर्व अंदर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस कर्व को लेके ये पॉइंट दे के यहाँ मिला देना, ये इतना सा हल्का सा पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर भी निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्केप कर दिया,
और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन हो गया, इसको ऑफ साइड कर दिया हमने। ऑफ साइड करने का 0.6 का मैं 0.55 का या 0.6 का ऑफ साइड कर। लॉकेट जितना बड़ा होगा ना उसको मुताबिक हल्का सा मोटा अंदर गेज देगा। उसके बाद इसके प्लानर कर देते हैं यहाँ से। देखो अभी प्लानर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि हमारा जो कर्व है वो कहीं से बाहर यहाँ इस वाली साइड से टूटा हुआ है। ये देखा। अब यहाँ पे कर्व में जाओ और कोई कर्व ब्लेंड इसको पकड़ो यहाँ से और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से प्लानर कर। हो गया। अब आप इसको गेज कर दो ऊपर की तरफ 0.6, ठीक है, ये 0.6 और यहाँ ले जाके इसको इसके साथ रखो यहाँ पर ऐसे। अब देखो यहाँ गैप ज़्यादा है, आपने अगर ना ट्रांसफॉर्म में जाना है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट टू सी यहाँ पे राइट क्लिक, ये पॉइंट्स लिए इतने वाले सेंटर के और इसको यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ। अब उसके घाट के मुताबिक चक्कर लग गया, ठीक है, और स्केप कर। पॉइंट कैसे दिए? ये देखो ये चक्का मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे गए साइड व्यू में, ट्रांसफॉर्म में गए और नीचे ये केज एडिट की कमांड, इसको पकड़ा, यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक किया, फिर सी प्लेन पे क्लिक किया। सारे पॉइंट्स आप पॉइंट्स बढ़ाने हो तो यहाँ क्लिक करके पॉइंट्स लिख लो, नहीं तो रहने दो। राइट क्लिक करो, आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा जो कि ये आ चुका। फिर राइट क्लिक करोगे, इस बॉक्स में पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को लेना है और इसके मुताबिक इसको ऐसे बैंड करना, ज़्यादा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही मर्ज हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। उसके बाद स्केप करा और इसको डिलीट कर दिया। ये आगे मेरे पास, इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब इसको ये वाला कलर दे देते हैं ताकि ये नुमायापन आ जाए इसका। ये देखो ये आगे सर, ये आंखों पे लग रहा है हमारे कलर, इसको ये वाला कलर, ठीक है। ये देखो ये आगे हमारे पास ये कलर। अब हमने उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पे जो स्पोर्टें वगैरह लगानी है वो कैसे लगानी है, यहाँ पे कर्व लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था सिंगल कर्व। इस तरह की सिचुएशन में सिंगल कर्व लेना है आपने, सिंगल कर्व लेना है और यहाँ पे लगाते जाना। दो तरह से लगा लो, सिंगल कर्व से लगा लो, एक कर्व इधर और एक कर्व आपका इधर, ठीक है। इन दोनों को लो और यहाँ से कर्व लॉफ्ट कर दो। ये लॉफ्ट किया, ये सरफेस बन गई, इसको अंदर की तरफ ऑफ साइड कर दो 0.45। एक तरीका कार ये है, ठीक है। सारे यहाँ से लगाते चले जाओ। दूसरा तरीका कार इसका क्या है कि ये कर्व को डिलीट कर दो, इसको पकड़ा, इसको हमने पाइप कर दिया सॉलिड में जाके, ज़्यादा से ज़्यादा 0.65 या 0.7 ये पाइप कर दिया। पाइप करना हमने फ्लैट, यहाँ से ये फ्लैट हो गया और राइट क्लिक। इसके बाद इसको यहाँ पे और यहाँ अंदर मर्ज किया और इसको यहाँ पे ऐसे अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है। अब डुप्लीकेट लो और इसको यहाँ पे, डुप्लीकेट के बजाय इसका डुप्लीकेट ले लो इसका, और यहाँ पे पॉइंट इसको पकड़ो, पाइप को ट्रांसफॉर्म में जाओ, सेकंड विंडो में जाओ, अरे अलाउंग कर लो, इस कर्व को सिलेक्ट करो और यहाँ पे 10 लगा लो, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो इसमें खराबी आएगी कि वो पॉइंट्स आपने, ये अरे अलाउंग कर जो है ना थोड़ी सी खराबी देता है, तो आपने इसको यहाँ से ना हल्का हल्का सा ऐसे ठीक कर लेना, ठीक है। ये चीज़ हल्का सा नीचे भी करना है इसको, यहाँ पे इसको देखो रोटेट हो रहा है, इसको ऐसे ऐसे हल्का सा ठीक भी करते जाना और नीचे करते जाओ उसको। ये लाजमी करना, फिर बता रहा हूँ आप इसको करो ना आप, ठीक है। ये चीज़ ऐसे और इसको यहाँ पे ऐसे, ये चीज़ आ गई। इसको मैं छोटा कर दूंगा, ये ऐसे कर, ये चीज़ ऐसे आ गई हमारी, इसके अंदर इसको मर्ज हो। इसी तरह से आपने सारे के सारे जितने भी है ना इनको छोटा भी करना है, इसमें मर्ज भी करना है। ये हमारे मर्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पे मर्ज होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए, ये ठीक है। इसको आपने यहाँ से ऐसे मर्ज कर दो, यहाँ पे ऐसे मर्ज कर दो, क्योंकि सरफेस इस तरह से हमारी आई हुई है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारा मर्ज नहीं हो रहा, जबकि मर्ज हो चुका है हमारा, ठीक है। उसी तरह से आपने यहाँ पे भी सारे गुटके लगा देने। मैं नहीं लगा रहा, मैं आपको एक तरह समझा दिया मैंने बार, मैं फिर भी ये गुटका आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये डुप्लीकेट लिया दोबारा से, इसको यहाँ पे रखा है ऐसे, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे रखा। उसके बाद डुप्लीकेट एच लिया यहाँ से, फिर यहाँ पे लिया और अरे राम कर्व, इस कर्व को लिया, ठीक है। और ये पॉइंट और ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे ले आया इस जगह, यहाँ ऐसे। अब इसी तरह से आपने जो मैंने वहाँ पॉइंट बताए थे इनको आपने सीधा करते जाना है, ठीक है। इसके घाट के मुताबिक इसने आपको दे दिए, ठीक है। आपने घाट के मुताबिक नहीं करना, आपने इसको सही रखना है। मैं उससे समझाने के लिए आपको ये चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए और समझाने के लिए। आपने इसको परफेक्ट लेके चलना है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे सारे हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा चक्का भी मुकम्मल हो गया, सारा काम मुकम्मल हो गया। इसको यहाँ से बंद कर दिया हमने, अब इस सारे को सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको मैंने ग्रुप करके एक कलर दे दिया, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आ गई, अब ये लॉकेट खोल रहा है,
अब इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ये लॉकेट के मुताबिक हमारा हो गया सारी, जैसे परफेक्ट आ गया। अब हमने एक कुंडा लगाना है। कुंडा क्या लगाना है, कर्व में गए, सर्कल लिया और यहाँ पॉइंट रख लो इस जगह पे, इसको आप करो 2 mm, ठीक है। कितना मैंने किया, 2 mm कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑफ साइड कर्व करना है बाहर की तरफ, 0.5 हो गया पूरा। उसके बाद दोनों को पकड़ा और सेकंड विंडो में आके ये देखो, ये है ट्विन कर्व, इसके सेंटर में कर्व निकालेगा ये आ गया और राइट क्लिक करा। फिर इस कर्व को सिलेक्ट करने के बाद ये पाइप कर देना, कितना करना है 0.8, 0.85 या 0.9 या 1 mm, ये आ गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और कर्व डिलीट कर दिया। इसको पर्सपेक्टिव में जाओ और यहाँ से इसको इधर ले आओ, ठीक है, यहाँ पे ले आओ, ठीक है, और ये यहाँ मर्ज कर दिया, ठीक है। इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसकी जो ये माया है ये बनानी है। उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ से इंटर कर लिया, सारा काम इंटर कर, फिर बार बार इंटर कर के ऊपर ही जा रहा है। सर्कल ले लिया, ये सर्कल खोला, इसके सेंटर से मैंने पकड़ा ये चीज़ और मैं चला गया साइड व्यू में, यहाँ ऐसे। उसके बाद मैंने ये देखो ये, ठीक है, ये चीज़ ऐसे। माया की जो चौड़ाई लंबाई होगी, लंबाई वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7 mm रखनी है। चौड़ाई जो ऐसे होगी थिकनेस वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 mm, बस ज़्यादा नहीं, माया ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी, ठीक है। इसको अब आप कर दो मिरर, ये मिरर कर दें, ठीक है। इसको पहले पॉइंट को, ये कर्व को पॉइंट दे के ना मैं पहले सेट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। और ये कर्व को मैंने पॉइंट डिलीट किया तो ये वाला पॉइंट मैं हल्का सा ऊपर कर दिया ऐसे, इसको मैंने हल्का सा यहाँ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा पीछे की तरफ कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ ऐसे करा, स्केप कर दिया। अब ये कर्व किया, इसको मिरर कर दिया ऐसे, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और ये डिलीट कर दिया। ये डिलीट हो गए, दोनों पॉइंट छोड़ दिया उसने, क्योंकि ये मेरा पॉइंट मिले भी नहीं आपस में। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट ना आगे पीछे चले गए। इसको लिया पॉइंट्स, वही आप वाली, ये देखो, ये इसको मैं इधर ले आया, इस पॉइंट को मैंने पकड़ के इसके साथ यहाँ पर ऐसे मिला दिया और ये पकड़ा, इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैंने इसको हल्का सा पॉइंट नहीं देने, इसको हल्का सा ऐसे करा, ये चीज़ बड़ी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे ऐसे लिया, इसको यहाँ ऐसे किया, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा यहाँ से पॉइंट रख के रोटेट का, यहाँ रोटेट कर, ठीक है। अब ये कर्व हमने देखना है कितना लंबा हो रहा है हमारा, माया बहुत बड़ी हो रही है मेरे ख्याल से, कितनी बड़ी होगी लेंथ, ठीक है। इसको आप छोटा करो, ठीक है, ये इसको छोटा करो, बस ये इतनी माया हमारी बहुत है। अब देख रहे हो ये हाइट कितनी होगी, इसको हाइट को भी ऐसे करो, ठीक है, ये भी काम करो। अब आपने क्या करना है, इस वाले कर्व को लेके इधर मिरर करना है। ये मिरर हो गया। मिरर करने से फायदा हुआ, जब मैंने इसको इधर किया था ना, इस वाले पॉइंट को, तो देखो यहाँ से भी चौड़ाई बढ़ गई, यहाँ से भी बढ़ गई। यहाँ हमारी चौड़ाई कितनी है, ये देखो 3 mm, थोड़ा सा बढ़ा लो उसको, इसको उसके बाद दोनों कर्वों को लिया मैंने, ठीक है, ऐसे कर्वों को इन दोनों कर्वों को, ठीक है। और मैंने यहाँ से सरफेस में जाके लॉक कर दिया, ये माया बन गई। लेकिन यहाँ पे इसको गेज कर दो आप, अब इसको गेज कर दो बोथ साइड, ताकि आधा अंदर चला जाए, आधा गेज बाहर आ जाए। बोथ साइड 0.25, टोटल 0.5 हो जाएगा, हो गया। अब ये गैप है ना बीच में, इसको आप बाहर की तरफ ही गेज कर दो, बोथ साइड ना करो, 0.5 का बाहर की तरफ गेज करो, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने एक सिंगल कर्व लेना है, ठीक है, ये और ये, इसको आपने कर देना सॉलिड पाइप, ठीक है, 0.65, ये आ गया। ये जो कुंडा है ना, इसका लगाने का मकसद ये होता है ताकि ये हैंगिंग के लिए, पूरी सरफेस को बंद नहीं करते हैं, ये पूरे हैंगिंग होता है इसके अंदर हमारा। अब ये कुंडा है ना हमारा, इसके अंदर फिर जाएगा, ये देखो, ठीक है। अगर ये पूरी सरफेस बंद होगी तो कुंडा हमारा डिस्टर्ब करेगा। इसको मैं इसमें ले आता हूँ, यहाँ पर ऐसे, ये आ गया। तो ये हमारा लॉकेट मुकम्मल हो गया। आप कोई सवाल जो आपके ज़हन में हो वो पूछ लो मुझसे। ये पूरा मैंने आपके सामने चैनल, नगीने, कड़ी शड़ी सब मैंने आपके सामने बता दिया, लाइन वर्क तक करके। एक ही चीज़ का मैंने आपको दिखाया कि लाइन वर्क कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कैसे करना है। आपको ज़हन में सवाल तो वो पूछ लो मेरे से, कर लोगे अब आप, तो टेंशन तो नहीं होगी अब आपको। कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना, उसका मुझे मसला नहीं है, ठीक है। हमारा कोई सवाल कर लोगे अब इसको, लॉकेट को, सारी चीज़ें वही हैं, वही कमांड्स हैं, वही आगे पीछे हो रही हैं,
सिर्फ लाइन रख के उछाल था वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें आगे पीछे हो जाती। ठीक है, चलो अल्लाह का नाम लेके इसकी प्रैक्टिस करो। आज की हमारी क्लास यही मुकम्मल, कल इंशाल्लाह क्लास हम 13 करेंगे, क्लास 12 हमारी आज की मुकम्मल हो गई। इसको लॉकेट को आप मेरे से लो और ये सेम मुझे ऐसे ही बना के दिखाओ, एक चीज़ को फॉलो करो, चाहे 1 घंटे में बनाओ, 2 घंटे में बनाओ, चाहे 1 दिन में बनाओ, लेकिन इसको ऐसे ही बना के दिखा। ठीक है, मुकम्मल तुमने भी, तुमने 1 साल में नहीं बनाना, तुमने 1 साल लेके बैठ जाओ उसको भी। ठीक है, चलो तो अब हम यहीं तक प्रैक्टिस करनी है इसकी आपने। इससे आगे हम नई क्लास में देखेंगे। कल एक रिंग बनाएंगे और रिंग के अलावा इसमें हम सरफेस की जो है सरफेस विंडो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सरफेस क्या है, सरफेस के अंदर कौन कौन सी कमांड यूज़ हमने करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक रिंग भी बताऊँगा कि रिंग कैसे बनाएंगे। चलो अभी के लिए बस इतना ही, अब हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।